हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड देख रहे हैं और अभी तक की स्थिति यह है। पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान राम की सारी सेना जो वानरों और रीछों की सेना थी वो समुद्र के किनारे पहुंच गई है और वो फल वल खा के ये लोग तैयारी कर रहे हैं अपने युद्ध के लिए। और उधर लंका में रहने वाले राक्षस सारे भयभीत हैं। यहाँ तक कि मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गई हैं और व्याकुल होने के बाद वो रावण से उनकी बातचीत होती है। तो चलिए इस सत्र में देखते हैं कि रावण से उनकी क्या बातचीत होती है। रहस्य जोर कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरिसन परिहरो, मोर कहा अति हित हैं धरो। एकांत में वो अपने पति से मिली, रावण से मिली, उनके चरणों में लगी और नीति रस में, नीति मतलब नीति से, जैसे नीति का अर्थ होता है जो सही समझदारी से अच्छी बात या जो सही जो हो सकने वाली बात हो, जो नियम की बात होती, उस नीति रस में पगी हुई वाणी बोली। क्या वाणी बोलती है? कहती है श्री हरि से बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरो, हे प्रभु कहने लगे श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मोर कहा अति हित ही धराओ। मेरे कहने को, मेरी बात को हितकर जानकर अपने हृदय में धारण किए, मतलब उसको मान लीजिए, उसको उस पर विचार करिए, उस पर काम करिए, उसको ध्यान दीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवही गर्भ रजनीचर घरनी। तास नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहे भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही सब लोगों ने इतना विनाश देखा, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हनुमान जी जो लंका जला गए हो उस वक्त, जो उन्होंने उस समय जो उत्पात किया है उसकी बात कर रही हैं। कहने उनकी उस भयंकर गर्जना से राक्षसियों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए। तो मंदोदरी को बिल्कुल निश्चित रूप से समझ में आ चुका है कि अब हम लोगों का भविष्य जो है अंधकार में है और वो चाह रही हैं कि उनके स्वामी जो है समझ जाएं और वो कह रही हैं कि अपने स्वामी से कह रही हैं कि हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को उनकी नारी को अपने सचिव, अपने मंत्री से के सम्मान पूर्वक बुलवाइए और उनकी स्त्री को भेज दीजिए। अब ये झंझट खत्म करिए, ये रार जो है ये कम हटाइए, नहीं तो हमारे कुल का नाश संभव है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनाओ नाथ सीता बिनु दीन है, हितन तुम्हार शंभु अजकीन है। फिर वो ये समझा रही हैं कि सीता जी आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाले जाड़े की तरह के समान आई हैं। जैसे जाड़े में रात्रि में जब सही ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था नहीं होती तो क्या होता है, बहुत कष्टकारी रात जाती है। इसी प्रकार वो कह रही हैं कि सारे के सारे जो राक्षस कुल है उसकी स्थिति बहुत विकट बहुत कष्ट होने वाला है, इसलिए जाड़े की रात्रि के जैसे होने वाला है। तो सीता जो है जाड़े की रात्रि बन के आई हैं और जब तक आप सीता को देंगे नहीं वापस, शंभु और ब्रह्मा के किए बिना भी आपका भला नहीं हो सकता। अब ये सोचिए कि देवताओं ने, सुरों ने तो पूरा कार्यक्रम इसी बात पे बैठाया था, रावण को मारना है, रावण का वध करना है। क्योंकि रावण जैसे जो असुर होते हैं वो, उनके मारने का निर्णय इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो सुधरते नहीं हैं। अगर सुधर सकते होते तो पहले ही सुधर जाते। तो ये मंदोदरी ने कोई पहली बार थोड़ी कहा, पहले भी कई बार समझाया होगा, नीति युक्त वचन कहे होंगे, किए होंगे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। जब किसी को समझ में ही नहीं आया तो क्या करते? तो ये आज फिर से कह रही हैं। लेकिन देखें रावण को क्या बात समझ में आती है। राम बाण अहिगन सरिस, निष्कर निशाचर भेख। जब लगी कृसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। तो श्री राम जी के बाण जो है वो सर्पों के समूह के समान है, राक्षसों के समूह मेढक के समान है। तो रामचंद्र जी के बाण है वो जैसे सर्प मेढक को खा जाता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी के बाण सारे राक्षसों के समूह को खा जाएंगे। और जब तक वो सांप जो होते हैं मेढक को देखने के बाद निकलना उनका काम है, इसी प्रकार भगवान राम के बाण एक बार छूटेंगे तो राक्षसों को
का नाश हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो सारे हट छोड़ दीजिए और वो उपाय करिए कि ये स्थिति ना आए। श्रवण सुनी सठता करवानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी, सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और मूर्ख देखिए, श्रवण सुनी सठता करवानी, सठ कह रहे हैं गोस्वामी जी, रावण को सठ बता रहे हैं, मूर्ख बता रहे हैं। कहते हैं मूर्ख और जगत प्रसिद्ध, जगत में प्रसिद्ध मूर्ख है, मतलब ऐसा मूर्ख नहीं, साधारण मूर्ख नहीं है। और जगत प्रसिद्ध अभिमानी, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी जो है रावण, जब उसने मंदोदरी की बात सुनी, उनकी बात सुनी तो खूब हंसा और कहता है स्त्रियों का स्वभाव सचमुच डरपोक होता है। क्या मंगल में भी भय करती हो? क्या मंगल है? और तुम्हारा हृदय जो है बहुत कमजोर है। चलिए देखें इनका क्या मंगल इनको समझ में आ रहा है। अच्छा, तो उनको मंगल शायद ऐसा समझ में आ रहा है कि वो जो सीता जी को लेके आए उनसे विवाह करना चाहते हैं, वो उनको मंगल समझ में आ रहा है। जौ आवै मरकट कटकाई, जियहि बिचारे निश्चर खाई, कंपाही लोग कब जाकी त्रासा, ता सुनार सबीत बड़ी आशा। वानरों की सेना आएगी, इससे राक्षस डर जाएं, जिनको खा के राक्षस अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और लोकपाल भी जिनके डर से कांपते हैं, उसकी की स्त्री डरती हो? बताओ, अपने रावण कह रहा है कि मैं, मेरे भय से लोकपाल कांपते हैं और तुम मेरी स्त्री होकर डरती हो। बताओ, पूरी दुनिया हंसेगी। तो अस कही वियसिताई उरलाही, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर कहा, हंसकर कहा, उसे हृदय से गले लगाया, बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ये सब तुम्हारे विषय विचार के विषय नहीं है। और बड़ा प्रेम स्नेह दिखा के अपनी सभा में चला गया। सभा में क्या चला गया? वहां पर विचार करना कि भाई सामने रावण के मन में अंदर ही अंदर चिंता है, लेकिन वो वृथा अभिमान, जो झूठा अभिमान है ना, वो अभी भी पाले हुए। और मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी के हृदय में चिंता है कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, मतलब अब इनका समय गड़बड़ चल रहा है। बैठे हो सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे से सचिव उचित मत कहे, ते सब हंसे मस्त मस्त कर रहे हो। ज्यों ही जब सभा में आकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है और वो लोग बड़ी उत्पात और बहुत ही उधम मचा रहे हैं, बहुत ही नाना प्रकार की ध्वनियां कर रहे हैं, आवाजें कर रहे हैं। तो उसने मंत्रियों से पूछा कि क्या कहा, आप लोग क्या कहते हो भाई, बताओ क्या करना चाहिए। तब उसके रावण के जो मंत्री हैं वो भी सब बड़े हंसे कि बताइए महाराज, हम लोगों से अब ये पूछ रहे हैं कि बंदरों से डरना चाहिए। तो कहते हैं, बोले चुप किए रहिए, क्यों बेकार में महाराज ऐसी बात कहते हैं, इसमें कौन सी सलाह है। ते सब हंसे मस्त कर रहे हो, बोले चुप रहिए। जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही। अब वो राक्षस लोग रावण को याद दिला रहे हैं क्या, कि आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कोई श्रम हुआ नहीं, तो अब ये मनुष्य और वानर किस गिनती में है। इन बेचारे राक्षसों को पता नहीं है कि रावण को जब वर मिला है तो उस वर में ये कहा गया है कि भाई उनको पूरे जगत में पाताल कोई और नहीं हरा पाएगा, केवल मनुष्यों से खतरा है। और एक और भी बात है कि नारद ने जब उनको श्राप दिया था तो भगवान को कहा था कि तुमने मेरा मुंह बंदरों जैसा बना दिया है, वानरों जैसा, अब तुम्हें वानरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी अपने काम में, मनुष्य से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तो भगवान राम की सेना में दो मनुष्य हैं, राम और लक्ष्मण, बाकी सब या तो वानर हैं या रीछ है। तो राक्षसों को तो ये पूरी घटना पता नहीं है कि क्या पीछे क्या बात हो चुकी है, इसलिए वो अपने मन की लगा रहे, कह रहे हैं मनुष्य और वानर किस गिनती में, वो ये सोच रहे हैं। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोल भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी है नास। अब आप यहाँ तुलसी गोस्वामी जी बताते क्या है, मंत्री वैद्य और गुरु, ये तीन अगर ऐसा हो जाए
कि स्वामी अप्रसन्न हो जाएगा, बुरा मान जाएगा, उसको क्रोध आ जाएगा, इस बात से, इस डर से सही बात न कहें और वही बात कहें जो कि स्वामी को प्रिय लगेगी। तो अब क्या होता है, उसको ठकुर सुहाती कहते हैं। ठाकुर है, ठाकुर को जो सुहाए उसको ठकुर सुहाती कहते हैं। ठाकुर मतलब जैसे पुराने समय में क्या होता था कि जो राजा, छत्री राजा होते थे उनको ठाकुर कहते थे, और ठाकुर को जो अच्छा लगे, राजा को जो अच्छा लगे, वही जो कह रहा है वो क्या हुआ, उसको ठकुर सुहाती कहते हैं। ये हमारी भाषा में, अवधि में इसका प्रयोग कई बार होता है। तो कहने लगे, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जब ये लोग प्रिय बोलने लगते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनों का शीघ्र नाश हो जाता है। ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये जो रावण के सभासद हैं वो रावण की बात को काट नहीं रहे, वो ये नहीं कह रहे, वो उसको याद नहीं दिला रहे कि भाई देखो ऐसा वानर आ गया जिसने पूरी लंका जला डाली, तो उसको भी तो देखो। बल्कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानते हैं कि रावण बुरा मानेगा, उसको क्रोध आएगा, इसलिए कह रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए कह रहे हैं हाँ हाँ जो आप कह रहे हो बहुत अच्छा है। सोई रावण कहूं बनी सहाई, अस्तुत करें सुनाई सुनाई, अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते नावा। रावण के लिए भी वही स्थिति, वही संयोग बन गया है कि सारे जो उसके मित्र हैं, जो राज्य के लोग हैं, अधिकारी हैं, गुरु हैं या वैद्य हैं, मंत्री हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, गलत बता रहे हैं उसको। उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं, उसकी बार बार स्तुति करने की, नहीं महाराज आप तो बहुत विशेष हो, आप तो बहुत शक्तिशाली हो, आपने तो पूरा जगत जीत लिया है। इसी समय पे विभीषण वहां पहुंचते हैं, वो क्या करते हैं, भ्राता चरण शीस ते नावा, उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। और सिर नवाकर देखिए उनके मंत्रियों ने क्या कहा और अब विभीषण क्या कहने जा रहे हैं। तो विभीषण क्या कहने जा रहे हैं उसको हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए विश्राम करते हैं अब यहीं पर ही, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। हरि ओम।